आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास जी और उनके पद के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में आगरा जाने वाली सड़क पर जो है एक गांव पड़ता है, रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे। अब ये जो है कि सूरदास के विषय में यह है कि सूरदास क्या जन्म से अंधे थे, तो कुछ विद्वानों की राय में है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। जबकि उनके द्वारा रचे हुए पदों को देखकर ये नहीं लगता कि सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास जो है गौ घाट पर कृष्ण जी के मंदिर पर जो है पद गाया करते थे। एक बार पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई। वल्लभाचार्य जी इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जो है अपने 4 प्रमुख शिष्यों में सूरदास को भी स्थान दिया एवं सूरदास को कृष्ण के लीला गान करने का कार्य सौंपा। सूरदास अपने पदों की रचना स्वयं करते थे और जो है अपने लीला की मधुर ज्ञान के द्वारा ये बहुत प्रसिद्ध हुए। गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने जो है वल्लभाचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्यों, जिसमें सूरदास भी रहे हैं, और अपने 4 प्रमुख शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना किया। सन 1583 ईस्वी में सूरदास का गोवर्धन के परसौरी नामक गांव में मृत्यु हो गई। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी में है। इनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन आज केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुई। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला और कृष्ण गोपियों और राधा की प्रेम लीला का विशेष रूप से बहुत ही प्रभावपूर्ण वर्णन किया। इनके कृष्ण लीला के वर्णन को देख करके ही लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थी। सूरदास की भाषा जो है ब्रज भाषा है, जो ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है। तो अब हम जो है सूरदास के रचना के बारे में देखेंगे। सूरदास के पहला पद, इसके संदर्भ से व्याख्या हम करेंगे। तो सूरदास के पहले पद में जो है सबसे पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश समारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के सूरदास के पद से लिया गया है। इसका रचयिता सूरदास जी हैं। ये पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामे, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस कौड़ा में स्वामी, मैं उस कौड़ा के अथाह सागर प्रभु कृष्ण के कमल के समान चौड़ों की वंदना करता हूँ। जिस प्रभु की कृपा से जो है, जिस प्रभु की कृपा से लगड़ा व्यक्ति जो होता है, जिसका एक कदम चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो बड़े बड़े पहाड़ों को लाग जाता है। और अंधा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं दिखाई देता है, वह उसको भी प्रभु की कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहरा व्यक्ति जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ सुन नहीं सकता है, जो है वो फिर से सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति जो होता है वह प्रभु की कृपा से पुनः अपनी वाणी को प्राप्त कर लेता है, बोलने लगता है। और जो रंक है यानी दरिद्र व्यक्ति है, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वह जो है राजाओं की तरह से अपने सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे कौड़ा के भंडार, ऐसे कौड़ा के सागर प्रभु के चौड़ों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे कौड़ा के भंडार प्रभु के चौड़ों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आज इतना ही है। इसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे। कल इसके आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।